इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। 9:15 बज चुके हैं और प्रोग्राम में बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। आज चौथा दिन है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही माहिरीन की जानिब से कई तरह की एडवाइजरीज, मशवरे या फिर उनकी जानिब से सजेशंस देने का सिलसिला भी शुरू होता है और ये ज़रूरी भी है। आज के वक्त में हमारे सामने कई मसाइल भी हैं, चैलेंजेस हैं इस मुक़द्दस महीने के दौरान भी। और इन दिनों एक और सवाल जो माहिरीन के मुताबिक जिस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत थी लेकिन कम किया जाता है, यही वजह है कि ख़तरा बरकरार है। एक तो ये कि बाज़ारों के अंदर जो ड्रेस चिकन को लेकर बार बार बात होती है, दीगर अशिया की सफाई पर कोई ख़ास तवज्जो आज के वक्त में भी नहीं है, उस वक्त जबकि ज़रूरत ज़्यादा थी, गहमा गहमी या सरगर्मियाँ उरूज पर होती हैं। फिर इसके अलावा दूसरा चैलेंज ये कि मसनूई तौर पर पके हुए फल, जिसकी पिछले 24 घंटों में काफ़ी चर्चा सोशल मीडिया पर रही है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन फलों को कैसे तैयार किया जाता है या उनमें कलर का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में ये बात इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि जो माहिरीन हैं या मुआलजीन हैं, उन्होंने ड्रेस चिकन के हवाले से कुछ खदशात का इजहार किया है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। वाकई में ये जो हेल्थ रिस्क की जब बात हो रही है तो इन मुक़द्दस अयाम के दौरान ड्रेस चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल करना या फिर साफ़ सफाई की जो इस वक्त मामलात हैं, इस पर कितना फोकस है, कितना नहीं, जिस पर खदशात का इजहार उन लोगों की तरफ से भी किया जा रहा है जो बार बार ये कहते थे कि कम से कम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर दें, लेकिन रमज़ान के आते ही एक बार फिर से वार्निंग जारी की जाने लगी हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स की जानिब से। बिल्कुल आसिफ, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक आ रही है। आप एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट करिए प्लीज़। आपकी आवाज़ कम आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जी जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये था कि जो हेल्थ रिस्क के पीछे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, जिसमें ड्रेस चिकन का भी एक हवाला देकर वार्निंग जारी की जाने लगी हैं और कहा जा रहा है कि ख़तरा इससे काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा फिर ये परेशानी कि साफ़ सफाई के मामलात और वो भी इन मुतबरक क़याम के दौरान ना होना, क्या मज़ीद हेल्थ एक्सपर्ट्स इस पर राय रखते हैं और कितना वाकई में ख़तरा आज के वक्त में जब बेतहाशा इस्तेमाल ड्रेस चिकन का हो रहा है दोनों प्रोविंसेस के अंदर? देखिए आसिफ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से हमने ये प्रिजर्वेटिव्स के जरिए जो चीज़ें हमने कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि बीमारियां भी बढ़ती हैं। लेकिन एक प्रॉपर मेथड के तहत, एक साइंटिफिक मेथड के तहत इन चीज़ों की प्रिजर्वेशन हो जाती है, इन्हें सेव किया जाता है, इन्हें महफूज रखा जाता है। और ऐसे में ही ड्रेस चिकन जो है, जो बाहर से ही ज़बह करके आते हैं और उसके बाद उसकी प्रिजर्वेशन हो जाती है, एक साइंटिफिक तरीका होता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर और खासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर जो ये ड्रेस चिकन जिसे हम कहते हैं, जो बाहर से ही इंपोर्ट हम करते हैं और वहीं से ये ज़बह किए हुए आया हुआ होता है, तो इसकी जो तादाद है और जो मकदार है वो काफ़ी बढ़ गई है। कश्मीर वादी के अंदर पर एनम लगभग 1.5 करोड़ ये चिकन जो है यहाँ कंज्यूम होते हैं। यानी 90% जो कश्मीर के अंदर होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, वहां पर इन चिकन्स का इस्तेमाल होता है। और इसमें अब माहिरीन की जानिब से भी जो खतरे की घंटी वो बढ़ा दी गई है और पब्लिक के अंदर भी एक नोशन चला गया है कि ये कितना साफ होगा, ये सेहत के लिए कितना मुफीद होगा और ये कितना पुराना होगा जब इस मुर्गे को ज़बह किया गया होगा। तो ये कैन और ये जो प्रिजर्व्ड फ्रूट्स है, इस पर अब पब्लिक के अंदर भी, चूंकि बहुत सारी पब्लिक ये जानती नहीं है कि ये सारे जो ड्रेस मुर्गे हैं ये बाहर से इंपोर्ट किए हुए होते हैं, जो यहाँ मुख्तलिफ होटल्स के अंदर फिर जो है इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन अब जब ये खबर भी सामने आई है तब बहुत सारे लोग इससे रुक जाएंगे भी। लेकिन इसमें यह भी देखना है कि आखिर जो होटल इंडस्ट्री है ये लोकली फ्रेश चिकन इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, और यहाँ पर ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि इन चिकन्स को यहीं पर प्रिपेयर किया जाता और ये सेहत के लिए भी ठीक हो जाता और ये रोजगार के लिए भी एक बड़ा वसीला बन जाता। ये सिर्फ ड्रेस चिकन की नहीं है, बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें अडल्ट्रेशन हम देख रहे हैं, जिसमें मिलावट हम देख रहे हैं। नतीजा ये है कि आए रोज न सिर्फ बीमारियां भी बढ़ती हैं, बल्कि अब हर किसी चीज की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज जैसे दिख रही है। अच्छा, आपने मसनूई फलों का भी जिक्र इशारों में किया। पिछले 24 घंटों का हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे इस पर किए जा रहे थे कि कैसे कलर्ड मिक्स कुछ फ्रूट्स आ रहे हैं और इन दिनों अफ्तारी के वक्त सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है और मिकदार भी और इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद भी हर गुजरते बरस के साथ बढ़ी है। इस पर ऑफिशियल टेक क्या है? कुछ खबरें ये आई थी कि इंतज़ामिया खासकर
वाटरमेलन को लेकर कुछ तहकीकात भी अपनी जगह कर रही है। ये जो मसनूई फल तैयार करने वाले कुछ लोग हैं, शायद हो सकता है कि कुछ लोग सामने भी आए, मगर अभी तक का ऑफिशियल टेक क्या है? ये तो साफ सफाई के जब मामला हो रहे हैं, ये मामला भी बड़ा एक इस वक्त गले की फांस बन गया है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर। ये एक चीज है कि मसनवी फल क्रिएट नहीं किए जाते हैं, यानी अगर वाटरमेलन है तो उसको मसनवी तौर पर क्रिएट नहीं किया जा सकता है, कोई नकली जो है वाटरमेलन नहीं बनाया जा सकता है। बल्कि माहिरीन का कहना है, कल भी हमने माहिरीन के साथ बात की है जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने ये कहा कि कोई मेवा हम तैयार नहीं कर सकते हैं और ना ही जो मेवे को राइप किया जा सकता है, ना ही उसको पकाया जा सकता है, बल्कि उनका ये कहना है कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिसके जरिए उनको अगर इंजेक्ट किया जा सकता है तो फिर अंदर से सुर्खी आ सकती है, कलर जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे फ्रूट में मजा नहीं होगा, ऐसे फ्रूट के अंदर जो सीड्स होंगे वो पक्के नहीं होंगे, वो ब्लैक नहीं होंगे, व्हाइट ही होंगे। और इस तरह से उन्होंने कहा कि जो मार्केट के अंदर अभी ये खबर है, उस फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि उन्होंने कुछ सैंपल्स अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए हैं और खासतौर पर उन जगहों से जहां से ये इंपोर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन प्रिलिमिनरी सतह पे उन्होंने कहा कि ऐसा हमें कुछ भी नजर नहीं आया कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई इंजेक्शन है, कोई केमिकल इंजेक्ट किया गया है जिसके जरिए फिर कैंसर की जैसी बीमारी जो है वो पैदा हो सकती है। हाँ, कुछ एक फ्रूट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कश्मीर में भी सेब इंडस्ट्री को लेकर हो जाती है और बाहर भी वो चीजें हो जाती होगी। लेकिन जो अहम चीज है, अहम नुकता ये है कि क्या पकने के लिए, क्या इस मेवे को राइप करने के लिए फौरन से पेशतर या किसी दूसरे सीजन के अंदर, जब सीजन ही नहीं होगा उसके अंदर इसको राइप करने का कोई तरीकाकार है, कोई मैकेनिज्म है, कोई केमिकल है, उस निस्बत से उनका कहना है कि अभी हमें कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है। अच्छा हिलाल, हम देख रहे हैं मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स इन दिनों कीमतों को एतदाल में रखने की भी एक कोशिश करते हैं, मुतहरिक नजर आते हैं, लेकिन इसके लिए मजाज अथॉरिटी कौन है कि मिलावट ना हो? ये जो लाइफ शेल बढ़ाने का एक होता है कि एक तरीकाकार जो आप बता रहे हैं केमिकल्स का इस्तेमाल और सारी चीजें, हो सकता है कि बाद में जाकर ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन हो रिपोर्ट्स के जरिए, लेकिन मजाज अथॉरिटी इसके लिए क्या सेम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कोई अलग से? कुल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो फूड्स देख रहे हैं, जो भी आप कंज्यूम करेंगे फूड की सूरत में, वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है। हालांकि जितने भी मसाले जाते हैं उनके सैंपल्स भी कलेक्ट किए जाते हैं, जितने भी अचार हो या कोई और चीज हो जो आप इफ्तारी के वक्त या आम दिनों के दौरान कंज्यूम करते होंगे फूड की सूरत में, उसकी तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की है। और वो कितना इंसाफ इस पेशे के साथ करता है उस पर आज भी सवालात है, क्योंकि वाटरमेलन कोई सिर्फ माह रमजान के महीने में नहीं खाते हैं, बल्कि गैर रमजान में भी इसे खाया जाता है। लेकिन तब ये टीमें क्यों नजर नहीं आती हैं? ये एक डॉक्टर की जानिब से जब एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई, उसके बाद इस तरह की हरकत देखी गई। आमतौर पर डिपार्टमेंट इतना मुतहरिक कभी नजर होता हुआ नजर नहीं आया। बहुत बहुत